ये है जी वेनेजुएला का फेल मार्शल। जो वेनेजुएला की नेवी है वो इतनी ज्यादा ह्यूमिलेट हो चुकी है क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी था उसके पास, और वो एक्सपोज हो गए हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी जंक थी। हर चीज की जुगाड़ लगाई जा सकती है। अब आप देखेंगे कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। 31 दिसंबर की रात को उसने बोला हिस्टोरिकल जीत हो गई हमारी, हमने अमेरिका के 9 एयरक्राफ्ट जो है उसको नीचे गिरा दिया। लेकिन हमें मालूम है कि गेम क्या है। हमने पाकिस्तान के साथ देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, वो जी 60 70 बाद में पता लगा। आप ये सोचिए, जब कोई आर्मी जनरल रेस्पेक्ट खो जाता है और वो अपनी फौज के अंदर उसको वो नजरें उठा के नहीं देख सकता, तब जाके ये सब काम कर। चीन का वफ्द अभी वेनेजुएला में ही है तो अमेरिका ने यह कार्रवाई करके और सदर और उनकी आलिया को उठा लिया। चाइना और दूसरा वेनेजुएला दुनिया में है नहीं, और चाइना एक डूबती हुई नाव है जो आज नहीं तो कल डूबेगी। ये देखिए अमेरिका की वो स्ट्रैटेजी है जो दुनिया में ताकत के जरिए इन ममालिक में हुकूमतें बदलना, जंग करके या रजीम चेंज करके अपने मकासद तब्दील करना। पाकिस्तान में भी हो सकता है ट्रंप का दिमाग घूमे तो यहाँ भी इलेक्शन चोरी करने वालों को कल उठा के ले जाए, तो आपने हैरान नहीं होना। मदोरो को आपको पता है कौन मिल रहा था पहले, सबसे पहले कौन मिल रहा था? एज मदोरो वाज कैप्चर्ड उसको तो वो ले गए, चाइनीज मिल रहे थे, तो चाइनीज कुडंट प्रोटेक्ट हिम। चाइना के बारे में भी बात हुई, उसका ट्रम्प ने उसका भी जवाब दिया अच्छा, और चाइना की बड़ी खिल्ली उड़ाई है ट्रम्प ने। आई लाइक हिम फॉर दैट। ये जो ऐसे कुछ हरकतें करता तो हमारे दुश्मनों को ठोकता, तो आई लाइक हिम फॉर दैट। एक बात तो तय है कि चाइना कभी भी अमेरिका से डायरेक्ट पंगा नहीं लेगा, जंग नहीं। और चीन को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। ताइवान जो करते रहते हैं ना, वन चाइना पॉलिसी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ट्रम्प ने जो वेनेजुएला का हाल किया, उसके प्रेसिडेंट को उठा के ले गया, तो उसके बाद भी वेनेजुएला ने एक पाकिस्तान कार्ड पुल कर दिया, और पाकिस्तान ने जैसे झूठा सेलिब्रेशन किया था कि हम जीत गए, वैसे ही अब वेनेजुएला कह रहा है, और बिल्कुल उसी तरह कह रहा है। वेनेजुएला कह रहा है कि उन्होंने अमेरिका के जहाज मार गिराए इसलिए वो जीत गया। तो वेनेजुएला ने भी पाकिस्तान का पुल कर दिया, और इसके बाद ट्रम्प ने चीन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, क्योंकि जब अमेरिका वेनेजुएला में गया था उसके प्रेसिडेंट को उठाने, तब वहां पे चीनी हथियार तैनात थे और सब फेल हो गए। तो उस पे ट्रम्प ने चीन का भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया और कह रहा है कि चीन सिर्फ चिल्ला सकता है और कुछ कर नहीं सकता। और ट्रम्प ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को तब उठाया जब चीनी डेलीगेशन वहां पे मौजूद था, तो ट्रम्प ने एक तरह से चीन के मुंह पे थप्पड़ भी मारा। तो इसके बाद चीन, पाकिस्तान और वेनेजुएला तीनों रो रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और दिशा ना करके वीडियो देखते हैं। अब हो क्या रहा है, जो वेनेजुएला की नेवी है वो इतनी ज्यादा ह्यूमिलेट हो चुकी है क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी था उसके पास, और वो एक्सपोज हो गए हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी जंक थी। जैसे ही अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने रिस्पांस देना शुरू किया, चाइनीज वालों का कुछ भी चला नहीं। ये चीप हार्डवेयर, पेपर के ऊपर तो ये था कि ये अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उससे भी बेटर है, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ फेल हो गए। अब ये चीज भारत को मालूम है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया कि चाइनीज की कोई भी चीज चलती नहीं है, इसलिए हमने ब्रह्मोस अपने खुद के साइंटिस्ट के साथ मिलकर हमने बनाई है। लेकिन ये स्टोरी यहीं पर एंड नहीं होती। मादुरो है वो ह्यूमिलेट हो चुका है समंदर के अंदर, तो उसने बोला यार मैं अपने कंट्री के अंदर अपनी धाक जमाने के लिए मैं जो आसमान में अमेरिका के फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं इसको गिराता हूं। 31 दिसंबर की रात को उसने बोला हिस्टोरिकल जीत हो गई हमारी, हमने अमेरिका के 9 एयरक्राफ्ट जो है उसको नीचे गिरा दिया, जिसपे F-16 है, F-35 है, इनको हमने गिरा दिया, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। लेकिन हमें मालूम है कि गेम क्या है। यह है कि अपनी धाक को बचाने के लिए जो डिक्टेटर है उसने ट्राई किया है कि अपने सेफ फेस को सेव कर ले। हमने पाकिस्तान के साथ देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, वो जी 60 70 बाद में पता लगा कि 60 तो वो था कि 6 बार हमारे से युद्ध किया, 6 बार हार गए। वो चीज थी जो उनकी क्रिकेट की टीम बार बार स्टेडियम पे आके आसिम मुनीर की बेइज्जती कर रही थी। अब ये डिक्टेटर ये अपने लोगों को बोलता है कि जी हमने अमेरिका का इतना नुकसान कर दिया, इनके प्लेन्स को उड़ा दिया, यानी कि वो खुद एडमिट कर रहा है कि उनका एम्पायर जो है ना, वेनेजुएला का एम्पायर, वो कितना ज्यादा जबरदस्त है। बट अमेरिका का रिस्पांस क्या था? उन्होंने कोई रिस्पांस दिया ही नहीं। उन्होंने बोला ये पागल आदमी है, बोल रहा है, इसको बोलने दो। बट
साथ में एक स्टेटमेंट दे दिया, ये ट्रम्प का एरा है, ये बाइडेन का टाइम नहीं है। तुम्हारा पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो सारा हम ओन करते हैं। Just before he was captured, he was meeting a Chinese delegation. जी जी चाइना के लिए अच्छी खबर नहीं है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अब वो घायल शेर है। वो घायल शेर तो नहीं कहना चाहिए, घायल कुत्ता है जो ज्यादा काटेगा। तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल विद चाइना। आज प्रेडिक्शन करो भारत विचार पे, वी हैव टू बी मोर केयरफुल विद चाइना। हमारी बहन जी जॉर्जिया मेलोनी ने सपोर्ट किया अमेरिका को। चाइना फ्यूमिंग, चाइना फुदक रहा है, बहुत बड़ा किया, ये किया, वो किया, मेरा घंटा बजा। तो कल जब ट्रम्प से पूछा यार ये चाइना जो है ना ये बड़ा घेराव वेराव कर रहा है ये ताइवान को, तो क्या कर रहा है? कहना ये तो पिछले 20 साल से नाटक कर रहे हैं, दे आर डूइंग दिस फॉर 20 इयर्स। मतलब चीनियों की औकात कुछ नहीं, 20 साल से नाटक कर रहे, करने दो। अब की बार कौन सा नया नाटक कर लिया? अब की बार कौन सा ड्रैगन शिप के ऊपर नाचेगा जो कुछ फर्क पड़ेगा? करने दो, ड्रामा करते ना चीनी, करने दो बॉस। इससे जियोपॉलिटिक्स पूरी बदल गई है। अब मैं पीट हेग्सेथ को बोलूंगा। पीट हेग्सेथ कह रहा है कि अमेरिका के पास पावर है दुनिया में कहीं भी जाके अपना मिशन एग्जीक्यूट करने की, दुनिया में कहीं भी जाके अपने चीजों को निकालने की। ये वो दुनिया को वार्निंग दे रहा, सबको वार्निंग दे रहा, वी हैव द पावर। ये वार्निंग चाइना को है, ये बहुत सीधा वार्निंग चाइना को है, क्योंकि चाइना बहुत खुदक रहा है। चाइना अपने शी जिनपिंग को रॉकेट शू शाह चाइनीज पिंग पोंग ला रहा, और ट्रंप ने आज कहा हमारे पास वो वेपन है जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इवन थिंक द काइंड ऑफ वेपन्स वी हैव। तो अमेरिका हैज सम वेपन्स, और ये even what I liked about the operation, it was fantastic. It was a hot knife in a butter. सीधा काट गया, 3.5 घंटे गेम और आधे घंटे में निकाल दिया, अपना इंटरेस्ट उसका पूरा हो गया। राइट और रॉन्ग, लॉजिकल इलॉजिकल उसमें मत चाहिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई बिन प्रीत नहीं होती। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो ट्रम्प ने उसी वक्त हमला किया जब चीनी डेलीगेशन वेनेजुएला में मौजूद था। तो ट्रम्प ने ये जानबूझ के हरकत की चीन को उसकी औकात याद दिलाने के लिए, और चीन को ये पता है, इसीलिए चीन ने बहुत ही गुस्से में जवाब दिया। तो ट्रम्प ने जो हरकत की उससे चीन का जो वेपन है वो पूरी तरह एक्सपोज हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में भी चीन का वेपन एक्सपोज हो गया था, इसलिए पाकिस्तान को झूठ कहना पड़ा कि उन्होंने भारत के जहाज गिराए, क्योंकि भारत के कोई जहाज पाकिस्तान गिरा नहीं पाया। उल्टा चीनी जो हथियार थे और चीनी जो फाइटर जेट थे पाकिस्तान के, वो सब तबाह हो गए। तो चीन को और पाकिस्तान को अपनी मुंह छुपाने के लिए उन्हें झूठ कहना पड़ा कि उन्होंने भारत के जहाज गिराया। वेनेजुएला ने भी वही हरकत की। तो आप ये पैटर्न देख सकते हैं, जब भी चीनी वेपन कहीं पे भी फेल होता है तो वो देश झूठा प्रोपेगेंडा करता है, और पाकिस्तान और चीन उसे प्रोपेगेट करता है। यहाँ पे पाकिस्तान प्रोपेगेट नहीं कर पाए क्योंकि अमेरिका फिर डंडा देगा पाकिस्तान पर, चीन प्रोपेगेट कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो आखिर में मैं से यही कहूँगा कि चीनी हथियार जहाँ भी है वो फेल हो जाते हैं, और ऑपरेशन सिंधु में भी वही देखा आपने, और वेनेजुएला में भी आपने वही देखा। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना कि